What is the main cause of unemployability in India? एजुकेशन। आपकी शिक्षा प्रणाली भी इसी तरीके की, आप नौकरी ही करनी। Skills and education. स्किल्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ से अच्छे लोग और बेहतर लोग विदेश चले जाते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो उनके पास 10 ऑप्शन होता है, इसलिए उस व्यक्ति को 10 घंटे का काम करना पड़ता वो है। लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। ये जो नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी है, ये मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट करती है। आप रोजगार की बात सरकार से नहीं कर पाएंगे। उनमें से 90% ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। कारण है वो होता है जॉब क्वालिटी, जिसमें टर्म्स, बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो गई हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट्स को, इसलिए आपको स्किल्स एंड एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आपकी शिक्षा प्रणाली आपको नहीं देती। चाहे एसएससी का घोटाला रहा हो, चाहे व्यापम घोटाला, सीट यहाँ पर बेच दी जाती है। एक ब्रेन वॉश जो किया जाता है वो धर्म से इस तरीके जुड़ा हुआ है कि वो अपने ही धर्म के लोगों से रोजगार की मांग नहीं कर पा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और हमारे साथ हैं अभय, और आज हम बात करने वाले हैं। अभय, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। देश के बाहर बैठकर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति क्या ही जानेगा कि इस देश में कितने रोजगार उपलब्ध कराए हैं सरकार ने, क्या यहाँ पर रोजगार की स्थिति है। तो उस व्यक्ति को यदि छोड़ भी दिया जाए तो हम यहाँ से आज इस विषय पर बात करने वाले हैं, क्या वाकई में सरकार यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करा रही है या नहीं करा रही है। एक अनुमान लगाया गया है कि यदि 100 जॉब अवेलेबल हैं तो उनमें थाउजेंड्स ऐसे पीपल्स हैं जिनको जो जॉब के लिए लायक हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि उतनी जॉब उपलब्ध ही नहीं है मार्केट में। ये जो नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी है, ये मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लोगों से ज्यादा काम लिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, और इतनी कम जॉब्स अवेलेबल हैं इंडिया में। क्या किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे? तो क्या उन्होंने वो रोजगार दिए? और क्या प्रभाव पड़ेगा निजीकरण का? एक सर्वे के हिसाब से ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट अब थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट करने लगी है, यानी कि सरकारी सेक्टर, वैसे तो सरकार ने सारे सरकारी सेक्टर्स बेच दिए हैं निजीकरण के चलते, तो कहीं ना कहीं वो सारी जॉब्स भी खत्म हो गई हैं। निजीकरण सत्ता, जितनी निजीकरण खत्म हो जाएगी उतना ही सरकार का कंट्रोल खत्म होता चला जाएगा, और सरकार चाहती भी यही है कि सरकार का नियंत्रण खत्म होगा, तब लोग सरकार से कोई बात नहीं कर पाएंगे। आप रोजगार की बात सरकार से नहीं कर पाएंगे, आप महंगाई की बात सरकार से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का सीधा कहना ये होगा कि ये सेक्टर हमारे हाथ में ही नहीं है, महंगाई हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से ये नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अब है, आप जिस एज पर हैं, आप यूथ हैं, हम भी यूथ हैं, हम आपसे पूछते हैं कि पिछले 10 साल में आपने देश में क्या देखा कि वाकई में जॉब्स मिली हैं? मेरे सराउंडिंग्स में जो पीपल्स देखता हूँ मैं, जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 90% ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। जॉब्स का ये मतलब नहीं होता उनके लिए कि आप प्राइवेट है या एनीथिंग एल्स। जॉब्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, और उसका एक कारण है वो होता है जॉब क्वालिटी, जिसमें टर्म्स, बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही है और अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। तो लोगों का कहना यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब यह है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब्स को ही जॉब्स मानते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो गई हैं। बीजेपी के शासन में पिछले 10 साल में ना तो उनके मैनिफेस्टो में ये रहा है कि वो रोजगार देंगे, जॉब की बात नहीं करते हैं वो कभी भी, वो करते हैं स्वरोजगार की बात। ठीक है, यानी कि आप खुद का अपना बिजनेस सेटअप करिए, लेकिन लोगों को यहाँ पर उतना ज्यादा ना तो लोन प्रोवाइड हो पाता है, ना वो इतने जल्दी बिजनेस सेटअप कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस सेटअप करना बहुत ही आसान काम नहीं होता। और यदि हर व्यक्ति को यदि ये स्वरोजगार की ओर ले जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति तो होगा जो रोजगार करेगा, किसी ना किसी को तो रोजगार की जरूरत है। सुनिए, जुमलों से कुछ नहीं होता। यदि आप कह रहे हैं आप अपना खुद का रोजगार बनाइए, तो आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्टअप करिए, तो कहने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम उस बेस पे डेवलप ही नहीं है। आपकी शिक्षा प्रणाली बहुत ही अलग स्तर की है, बहुत ही ज्यादा। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप उपस्थिति दर्ज करते हो, अपने कोर्सेज कराते हो, एग्जाम कंडक्ट करते हो, और वही गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। लेकिन ये बिजनेस वाले, आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्किल्स एंड एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आपकी शिक्षा प्रणाली आपको नहीं देती। हम भारत व्यक्ति यदि एजुकेशन ले रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो उसको एक एज से ही ये बात डाल दी जाती है कि आपको पर्टिकुलर इस गवर्नमेंट सेक्टर में इस चीज की तैयारी करनी है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पटवारी हो, कितनी सारी वैकेंसीज हो जिसमें निकलते हैं, तो उनकी तैयारी करी जाती है। यहाँ बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब तो प्रोवाइड करवाती है, वैकेंसीज तो फिल करवाती है, लेकिन वो सारी वैकेंसीज घोटाले के सर चढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सारे घोटाले, चाहे एसएससी का घोटाला रहा हो, चाहे व्यापम घोटाला जो कि बहुत बड़ा घोटाला रहा हो, चाहे पटवारी घोटाला रहा हो, हालांकि ये सारे घोटाले हुए हैं, इनके एविडेंस नहीं है, लेकिन जनता ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वाकई में इस देश में कितने घोटाले वैकेंसीज को लेकर हुए हैं।
कितनी बार युवाओं के साथ रोजगार को लेकर खिलवाड़ हुआ है, कितनी बार सरकारी नौकरियों में धांधलियाई हुई है, सीट यहाँ पर बेच दी जाती है। करते आप हो और आप एलिजिबल हैं नहीं है, आपने एग्जाम क्रैक किया है नहीं किया है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। मैटर ये करता है कि आप कितना दे सकते हैं, आप कितनी सीटें खरीद सकते हैं और आपके पास कितनी पावर है। ये इस देश की वास्तविक सच्चाई हो चुकी है। आप डायरेक्ट कह देते हो कि आप बिजनेस क्यों नहीं डालते, आपकी उसको पहले से ही दूसरी चीज की पढ़ाई कराई गई है, तो अब वो एकदम से शिफ्ट कैसे कर दे, उसकी आपने मानसिकता ही वैसी बनाई गई है और आप बस आके कहते हो कि हम जॉब नहीं दे सकते, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। एक एक ब्रेन वॉश जो किया जाता है उस दिशा में बहता चला जा रहा है और वो अपने लिए अपने हक की आवाज भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अब उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो वो पार्टी से इतना बंधा हुआ है कि वो अपने ही हक की आवाज नहीं उठा पा रहा है, या फिर वो धर्म से इस तरीके जुड़ा हुआ है कि वो अपने ही धर्म के लोगों से रोजगार की मांग नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन राइट्स भी छीनते चले जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया? एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम। एजुकेशन दिस सिस्टम सिस्टम सबसे इज पहले डिफरेंट। नंबर पे है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सिस्टम। आपको ये पता होना चाहिए इस देश में जॉब कराने के नाम पर लोगों का शोषण होता है। 8 घंटे की ड्यूटी लोगों से 12-12, 16-16 घंटे काम कराया जाता है। और गवर्नमेंट जॉब की बात इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी देखती है। वो एक कहावत आपने सुनी है कि प्राइवेट वाला व्यक्ति काम करने के पैसे लेता है और सरकारी कर्मचारी काम ना करने के पैसे लेता है, और काम करने के लिए क्या लेता है? रिश्वत लेता है। तो वो कहावत कहीं ना कहीं सही होती है। और जितना प्राइवेट कर्मचारी काम करता है उतना सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। तो एक ये भी मेंटेलिटी है लोगों को लेकर कि सरकार यदि लग गई या गवर्नमेंट सेक्टर में यदि चले गए हैं तो उनको काम नहीं करना है, सीधी क्या लेनी है? तनख्वाह लेनी है और वहां की ऊपर की कमाई अलग से। और इसी तरीके से लोगों को बनाया गया है। आपको आपकी शिक्षा प्रणाली भी इसी तरीके की है। आपको जो पढ़ाया जाता है वो माइंड सेट के साथ कराया जाता है कि आपको नौकरी ही करनी है। जॉब्स में जो स्टैंड करती हैं स्किल्स एंड एजुकेशन, वो कहाँ करती हैं? स्किल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्किल की वैल्यू नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी डिमांड है मान लीजिए 5 लाख और आप उसको दे रहे हैं 1 लाख, और उसने एजुकेशन पे खर्चा कर रखा है 50 लाख रुपए। वो व्यक्ति कैसे वो चीज डिजर्व करता है? उससे बेहतर ही चीज डिजर्व करता है। इसलिए यहाँ से अच्छे लोग और बेहतर लोग कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्किल्स की कदर है। और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा कर दिया गया है कि आजकल लोग स्किल्ड ही नहीं हो पा रहे वैसे तरीके से। तो 2 कर्मचारियों का काम यहाँ पर 1 कर्मचारी से कराया जा रहा है। यदि करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप, यदि आप नहीं करेंगे तो उनके पास 10 ऑप्शन होता है, इसलिए उस व्यक्ति को 10 घंटे का काम करना पड़ता है। ये वो लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, वो लोग उतनी जॉब्स देना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी अपना प्रॉफिट बना रही है, दबा के प्रॉफिट बना रही है। वो एक कहावत, एक बात कही है, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि इस देश की 90% आबादी का पैसा कितने परसेंट लोगों के पास है? 1% लोगों के पास है। सारा का सारा पैसा अडानी, अंबानी, टाटा के पास है। और इस देश में आखिरी व्यक्ति की यदि बात की जाए तो उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो 10,000 रुपए से भी कम है। और आपके क्या कमेंट, आपके क्या सुझाव है, वो आप हमें बताएं। दो की पंचायत में हम आपसे पुनः मिलेंगे अभय के साथ अगले टॉपिक में, महंगाई को लेकर। थैंक यू सो मच अभय।